हेलो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में पढ़ाऊंगा मैं आपको कांस्टेंट रिलेशन के जब क्वेश्चन आते हैं तो सबसे ज़्यादा पजल्ड होता है बच्चा इसमें और डर जाते हैं। तो आपको पता है कि भाई डर के आगे जीत है, तो अगर डर खत्म करना है तो आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। हर कैटेगरी का क्वेश्चन, इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा नहीं जहाँ तक मुझे लगता है कि जो आपसे ना हो, ठीक है। तो सारे मेथड देखेंगे। पहले एक बार देखते हैं कांस्टेंट रिलेशन का मतलब। तो भाई जैसे इसका मीनिंग है, कांस्टेंट का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड मोशन, बांध देना कि भाई आप यहाँ तक ही। अब जैसे मान लो एक कैदी को जेल में रख दिया तो बस वो उस जेल के अंदर ही रह सकता है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ है कांस्टेंट रिलेशन का मतलब कि जैसे मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। हम पिछली क्लास तक ऐसे क्वेश्चन करके आए, ये m2 ये m1, ये फोर्स F लग रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई इसका वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी v, इसका एक्सेलेरेशन है तो इसका भी एक्सेलेरेशन है, इसका डिस्प्लेसमेंट x तो डिस्प्लेसमेंट x, तो रेस्ट्रिक्टेड मोशन हो गया ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। लेकिन आज की क्लास में कुछ स्पेशल क्वेश्चन है बच्चों। जैसे देखो ये है, ऐसा क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है, इसको ऐसे लेके जा रहे हैं, ये पुली है यहाँ पे और स्पीड u से चला रहे हैं, ठीक है। तो इसकी स्पीड दे रखी है, इसकी पूछिए आपसे, तो शायद सेम ना हो, ठीक है, मतलब यहाँ एंगल बदलता रहेगा। ऐसा क्वेश्चन जैसे ये मूवेबल पुली है, देखो मूवेबल पुली पे टिका हुआ है, तो अगर इसकी स्पीड v है तो जरूरी नहीं कि इसकी स्पीड भी सेम हो। देखो यहाँ मूवेबल ऑब्जेक्ट से बंधा हुआ है, ये अलग रस्सी है तो इसकी स्पीड अलग हो सकती है, v डैश लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन जैसे देखो, तो आज ऐसे सारे क्वेश्चन का बच्चों इलाज करने जा रहे हैं हम, ठीक है। जैसे ये और ये देखो, ठीक, देखो कितनी पुली बना दी, तो डराने के लिए काफ़ी होती है इतनी पुली। तो ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं बच्चों तो इनको बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशन से सॉल्व करना है। तो जो आपने लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन, एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन पढ़ी है, इक्विलिब्रियम की, उसके अलावा भी कुछ आपको इक्वेशन चाहिए होती हैं क्योंकि अननोन ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, इस क्वेश्चन में इसका एक्सेलरेशन, फॉर एग्जाम्पल लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, मास दे रखे m1 m2, तो इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका अलग, ठीक है। ये रस्सी है, इसमें अलग टेंशन, ये अलग रस्सी और ये अलग रस्सी, टेंशन अलग। तो एक इक्वेशन तो आप इक्विलिब्रियम की यहाँ लगाओगे, ठीक है, वो एक्सेलरेटेड मोशन की, एक इक्वेशन यहाँ लगाओगे। अब तीसरी इक्वेशन चाहिए ना, क्योंकि तीन अननोन है, टेंशन एक्सेलरेशन, दो एक्सेलरेशन है, तो तीसरी इक्वेशन कहाँ से लाएं, तो वो तीसरी इक्वेशन होगी कांस्टेंट रिलेशन। तो उसको बनाना सीख रहे हैं आज हम। और मैंने आपको मोशन इन प्लेन में भी कांस्टेंट रिलेशन के क्वेश्चन नहीं कराए थे, आज वो सारे क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ मैं। बहुत सारी वैरायटी है इसमें क्वेश्चन में, तो बहुत लंबी हो सकती है वीडियो बस, लेकिन आज के बाद कभी कांस्टेंट रिलेशन का डाउट ना रखें आप। तो देखो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाता हूँ, जैसे वर्क डन, ये वैसे तो अगला चैप्टर है लेकिन इसी चैप्टर में सीखेंगे हम। ये छोटी सी बात, ये फोर्स है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये यहाँ पहुँच गया, मान लो ये ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, मैकेनिकल वर्क डन होता है बच्चों ये F इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब देखो अगर मान लो फर्स्ट थीटा 0 हो जाए तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे ना, बोलो बच्चों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, तो वर्क क्या आ जाएगा, कॉस 0 कितना होता है 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में होते हैं वर्क पॉजिटिव होता है एफ एक्स। सेकेंड, थीटा हो जाए पाई, तो पाई का मतलब है बच्चों फोर्स तो ऐसे ओ, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, ठीक है, डिस्प्लेस आगे हुआ और फोर्स पीछे। ऐसा हो सकता है हाँ, जब हम बाइक चला रहे होते हैं तो एयर रेजिस्टेंस पीछे लग रहा होता है, हम आगे जा रहे होते हैं, तो उस केस में या किसी ब्लॉक को थ्रो करके फेंक दो, थ्रो कर दो, तो वो जा रहा होगा आगे, तो फ्रिक्शन उसको पीछे की तरफ रिटार्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस पाई जब रखोगे, कॉस पाई कितना होता है बच्चों -1, तो वर्क क्या आ जाएगा माइनस एफ एक्स। यानी कि समझ में आया कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क नेगेटिव, और जब फोर्स 90 डिग्री पे होता है तो 0, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। अब देखो इसके बाद अगर मान लो, अगर पावर की बात करें तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, है ना, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी, देखो W इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा है, ठीक है, थीटा कांस्टेंट हो, फोर्स कांस्टेंट हो, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी करो, फोर्स
dx बाई dt क्या होगा बच्चों, cos थीटा और फोर्स कांस्टेंट मान रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी, तो एफ वी कॉस थीटा, ये पावर कहलाती है। ठीक है, सेम इसमें भी यही बात होगी, जब फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे, समझो, जब फोर्स और वेलोसिटी थीटा 0 होगा तो प्लस एफ वी हो जाएगा, और जब थीटा पाई होगा और वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब एंगल पाई होगा, तो माइनस एफ वी, मतलब पावर प्लस एफ वी हो सकती है, माइनस एफ वी हो सकती है, और एफ वी कॉस थीटा भी हो सकती है किसी थीटा एंगल पे, है ना। तो आपने ये बात पढ़ी। ठीक, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। देखो बच्चों, क्या समझ रहे हैं हम, जैसे एक होता है वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क, जैसे वर्चुअल पढ़ाई है ना, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वहां आपके सामने टीचर नहीं है लेकिन स्क्रीन है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ऐसे एक वर्चुअल वर्क होता है टेंशन की वजह से, रस्सी में टेंशन की वजह से। जैसे ये देखो, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे ये एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत तरीके हैं बच्चों क्वेश्चन करने के, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कांस्टेंट रिलेशन के क्वेश्चन करने का। मान लो ये दो मास है m2 m1, ठीक है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ वर्चुअल वर्क का, m2 m1 दो मास है, तो देखो टेंशन सेम होती है इस रस्सी में T, और ये नीचे गया x डिस्टेंस, तो ये कितना ऊपर जाएगा, ये भी x जाएगा ना, सीधी सी बात है। इस पे टेंशन का वर्क देखो, ये नीचे जा रहा है x, टेंशन ऊपर की तरफ है, तो कितना एंगल हुआ, पाई, तो वर्क डन ऑन m2 ड्यू टू टेंशन कितना होगा, माइनस t इंटू एक्स। ठीक है, और इस पे कितना होगा, t इंटू एक्स, क्यों, टेंशन ऊपर की तरफ, देखो ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, जोड़ना कितना आया, 0। ओ बेटा, ये क्या बात समझ में आई कि जब जब आपको वर्चुअल जो टेंशन होती है, ऐसे केस में टेंशन का टोटल वर्क डन 0 होता है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, और आप क्या कह सकते हो, टी आई एक्स आई, है ना, कॉस थीटा आई, आई इक्वल टू 1 to n, जितने भी वर्क हैं उन सब का सम 0 होगा, कॉस थीटा भी लिख सकते हैं आप, तो टी आई एक्स आई इक्वल टू इनका सम 0 होता है, इसलिए इसको बोला वर्चुअल वर्क। हो तो रहा है भाई, ये रोक रहा है उसको बढ़ा रहा है, लेकिन टोटल वर्क डन कितना हो गया, 0। तो आपको याद रखना है, जैसे भी क्वेश्चन होते हैं इस टेंशन वगैरह के, इन सब में वर्क डन ड्यू टू टेंशन 0 होता है बच्चों, क्योंकि टेंशन यहाँ इंटरनल फोर्स का काम कर रहा है और वो काइनेटिक एनर्जी नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि इंटरनल फोर्स वर्क नहीं करते हैं, लेकिन इस केस में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपसे। अब एक हमारा ये फंडा बन गया, इससे हम कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देता तो ये क्या हो जाता, वेलोसिटी बन जाता ना। तो देखो क्या बन जाता, ये टी आई इंटू वी आई इंटू कॉस थीटा आई। ठीक है भाई, इनकी वेलोसिटी में रिलेशन आ जाती, वेलोसिटी भी सेम है इनकी, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दूं तो टी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करने से क्या हो जाएगा, टी आई इंटू ए आई कॉस थीटा। एक्सेलेरेशन में भी रिलेशन आ सकता है, मतलब इसका एक्सेलेरेशन ए, इसका एक्सेलेरेशन ए। क्लियर है बच्चों? बाकी मैं भी डिटेल में समझाऊंगा, मतलब अगर आप इतना याद रख सकते हो तो बहुत है। फिलहाल आप ये याद रखो कि टेंशन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तो वर्क एफ एक्स, और अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस एफ एक्स, है ना। और एंगल है तो उसको चेक कर लेंगे। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जैसे मोशन प्लेन का क्वेश्चन करते हैं। ये स्पीड u से, एंगल थीटा है, ये स्पीड u से इस ब्लॉक को खींच रहे हैं। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी स्पीड कितनी होगी। देखो बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे। तो पहले अगर आप क्वेश्चन करो, आपका आंसर मैं बताता हूँ, आप चेक करो वीडियो पॉज करके। इसे स्पीड u से खींच रहे हैं, तो ये कितनी स्पीड से जा रहा होगा। आपका आंसर आया होगा u cos थीटा। 90% बच्चों का आंसर यही आता है, मेरा भी यही आया होगा जब मैंने पहली बार पढ़ा हुआ है क्वेश्चन। देखो क्या ब्लंडर कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन में। पहले तो ये समझो, मान लो इसकी स्पीड v है। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से किया जा सकता है बच्चों, दो नहीं बहुत सारे तरीके हैं, 4-5 तरीके हैं। तो मैं केवल दो तरीके जो ज़्यादा सुटेबल लगते हैं मुझे
ऐसे सोचो बच्चों, जैसे ये ब्लॉक स्पीड v से चल रहा है, अच्छी बात है। यहां पे 2 पॉइंट लो रस्सी पे, ठीक है। उन 2 पॉइंट के बीच में कभी डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती ना, 2 रस्सी खींचने वाली तो नहीं है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो जैसे इस पॉइंट की स्पीड u, इस पॉइंट यहां पे कोई पॉइंट लो स्पीड u, यहां पे स्पीड u, इस पॉइंट की स्पीड u होगी, है ना। और यहां पे अगर मैं एक पॉइंट यहां ले लूं, मैं इसका नाम b रख लूं, इसका a, तो इसके अकॉर्डिंग स्पीड कितनी होगी बच्चों बताओ। ये इसके अकॉर्डिंग स्पीड होगी v cos थीटा, होगी नहीं होगी। a b के बीच में कभी गैप चेंज नहीं हो सकता, तो इसका मतलब v cos थीटा किसके बराबर होगा, u के, और v इक्वल टू u बाय कॉस थीटा। जबकि आंसर क्या आया था आपका, u बाय कॉस थीटा। ऐसे क्यों हुआ, सोचने वाली बात है। ऐसे इसलिए हुआ बच्चों, आपसे गलती क्यों हुई, आपने क्या, देखो जब भी हम किसी कंपोनेंट का रिजोल्यूशन लेते हैं ना, रिजोल्व करते हैं किसी भी क्वांटिटी को, तो जो ऑब्जेक्ट का पैरामीटर है एक्चुअल में उसका रिजोल्यूशन करते हैं। ये v है, इसको रिजोल्व कर सकते हो। आपने क्या करा, ये जो u है, u ऐसे उसको रिजोल्व करा। इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट u है, आपने क्या करा, कंपोनेंट से एक्चुअल वैल्यू बनाई, एक तो गलती है, ठीक है। तो इसलिए आपका उल्टा आंसर आया था। तो एक तरीका तो ये हुआ कि 2 पॉइंट लेके उनकी वेलोसिटी इक्वल कर दी, भाई ये कभी चेंज नहीं होने वाली लेंथ, है ना। तो इसको बोलते हैं लेंथ का यूज करा हमने यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ का यूज किया। एक तरीका तो ये। अब मैं दूसरा तरीका जो मैंने भी सिखाया तुम्हें, वो क्या है, जैसे यहाँ पे क्या करो, एक ऑब्जेक्ट बना लो ऐसे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। टेंशन ड्रॉ करनी सिखाई थी आपको, टेंशन टी, ये टेंशन टी, ठीक है, ये एंगल थीटा। तो जब आप इसे चलाओगे तो मान लो ये x2 डिस्टेंस चला, ठीक है, और ये x1 डिस्टेंस चला, बुराई नहीं है कुछ बच्चों, ठीक है। टोटल वर्क डन ड्यू टू tx cos थीटा ऐसे इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक है। इस पे देखो टेंशन पीछे जा गिरा है ये, तो कितना वर्क होगा, -t(x1), ठीक है। वेलोसिटी से भी लिख सकते हो आप, t इंटू वी, है ना, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं अभी, और t प्लस t इंटू ये कितना जा रहा है इधर, x2, लेकिन एंगल कितना है t और इसके बीच में, cos थीटा इक्वल टू 0, सम 0 आना चाहिए ना। तो देखो कितना आया, x1 इक्वल टू x2 cos थीटा, ठीक है। एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, तो dx1 बाई dt dx2 बाई dt कर सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा ये dxt1 बाई, ये u था ना, तो ये हो गया u, और ये कितनी स्पीड से चल रहा है इस डायरेक्शन में, v cos थीटा, ठीक है। सेम आ गया ना बच्चों, बताओ क्लियर है ना, ठीक। अब देखो, अब v इक्वल टू u cos थीटा आया। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये वेलोसिटी, जैसे मैंने यहां पे क्या लिखा था थोड़ी देर पहले, एक चीज और सिखाई थी, टी वी cos थीटा, उससे भी कर सकते हो। इसकी स्पीड देखो, ये u से जा रहा है ना, तो -t इंटू यू, है ना, t इंटू यू एंगल पाई है, और ये जा रहा है t इंटू वी cos थीटा इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट u इक्वल टू वी cos थीटा भी आ गया। क्लियर है बच्चों। अब इसी क्वेश्चन में आगे चल के कभी अगर ये एक ऑब्जेक्ट आए और इसका एक्सेलेरेशन लिख दे यहाँ पे a1, कि ये a1 से चल रहा है, तो इसका इधर की तरफ एक्सेलेरेशन बताओ a2, तो बच्चों क्या कर दोगे, किसी टाइम पे इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आ जाएगा a1 इक्वल टू a2 cos थीटा, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है, क्लियर है। एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया बिल्कुल आपको। एक तरीका ये स्ट्रिंग की लेंथ यूज करना है, और दूसरा ये यूनिवर्सल मेथड है, इससे तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। देखो अब एक और क्वेश्चन, जैसे ये एक पिलर है, मतलब यह रॉड है, और इसमें ऐसे एक रिंग रख रखी है, रिंग, ठीक है बच्चों, स्पीड u है, ये एंगल थीटा, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि ये स्पीड u से चल रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। देखो बच्चों, अब बड़ा आसान है भाई, ये लेफ्ट राइट तो नहीं चलेगा कभी, नहीं। तो अगर इस पे 2 पॉइंट ले लो, पहले वाला का तरीका लगा रहा हूं, इस पे 2 पॉइंट ले लो, इनके बीच में कभी डिस्टेंस बदलेगा नहीं।
तो अगर मैं ये v स्पीड से चल रहा है तो इधर की तरफ v स्पीड कितनी होगी, v cos थीटा। तो a पॉइंट की स्पीड भी कितनी होगी, v cos थीटा। और ये स्पीड u, तो यहाँ पे u, ये u, तो b की स्पीड कितनी है, u, तो v cos थीटा किसके बराबर आ गया, u के। तो v कितना आ जाएगा, u बाय cos थीटा। u दे रखा था, v बताना था आपको। क्लियर। और अगर आप टेंशन से करना चाहते हो तो देखो टेंशन, ठीक है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना लो ऐसे, टेंशन ये ऐसे जा रहा है, सॉरी u से, सेम वही। तो क्या सिखाया अभी आपको, t डिस्प्लेसमेंट से ना करके डायरेक्ट अब तो पावर लिखो, टी वी कॉस थीटा है ना, तो टी वी कॉस थीटा, इसमें t बच्चों पीछे और v u आगे, तो माइनस टी यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से वही आ गया फिर v इक्वल टू यू बाय कॉस थीटा। समझ में आया बच्चों, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन का डिजाइन बदल देते हैं। देखो जैसे यही क्वेश्चन आपको ऐसे मिले पेपर में, यहाँ एक रिंग डाल रखी है बच्चों, ऐसे रॉड है ये, इस रिंग यहाँ से ऐसे और ऐसे चल रहा है ये, ठीक है। तो बस डराने के लिए ये देखो हमें बोल रखा है कि ये स्पीड u है, किसी टाइम ये एंगल थीटा है, तो कितनी से चलेगा। तो ये वही तो क्वेश्चन हुआ बच्चों। आप देखो यहाँ की स्पीड u, यहाँ पे u ले लो, एक पॉइंट की स्पीड b, और इसकी स्पीड इधर की तरफ कितनी आएगी, ये v से जा रहा है इधर, v cos थीटा ना। तो v cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, u के। तो v आ जाएगा v इक्वल टू यू बाई कॉस थीटा, वही सेम, ठीक है। तो ये इसी डायग्राम का जो था ये, इसको ऐसे घुमा दिया। अब देखो ये एंगल थीटा, ये थीटा, ये स्पीड u ऐसे, ये स्पीड u, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखो बच्चों सेम वही, ये स्पीड u, यहाँ पे भी पॉइंट स्पीड u ले लो, ये ऊपर जा रहा है मान लो v स्पीड से, v पूछा जा रहा है कितनी है, दोनों को स्पीड u से खींच रहे हैं ऐसे। तो आपको समझ में आना चाहिए यार v का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos थीटा, और ये u, ठीक है। तो v cos थीटा किसके बराबर आ गया, u के। तो समझ रहे हो बच्चों, और कितना हो जाएगा ये, बोलो बोलो बोलो, v इक्वल टू यू बाई कॉस थीटा। आप कहते हो सर टेंशन वाले तरीके से करके दिखाओ, तो देखो बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। ये एंगल थीटा, तो वर्चुअल वर्क, वर्चुअल पावर ऐसे सोचो, यहाँ दो ब्लॉक ले लो, ठीक है, जो स्पीड यू से चल रहा है, ऐसे स्पीड यू से, टेंशन टी टी टी, ये टी, ठीक है। अब देखो तो हमने क्या सीखा है कि t इंटू वी इंटू कॉस थीटा, एक्स भी लिख सकते हो और t इंटू ए भी लिख सकते हो बच्चों, मर्जी है तुम्हारी। अभी सिखाया था ना, इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो इस ये ऐसे जा रहा है, ये पीछे, तो माइनस टी इंटू यू है ना, ये इधर जा रहा है टेंशन पीछे है ना, माइनस टी यू। ये देखो t ऊपर की तरफ देखो कितना, या t, ये v ऐसे जा रहा है, t इधर की तरफ, कितना एंगल है बीच में इनके, टी वी कॉस थीटा, लेकिन दोनों के लिए तो प्लस टी वी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2tu और 2tv कॉस थीटा, है ना, 2t कट गया, v इक्वल टू यू बाय कॉस थीटा। क्लियर है। तो इस तरीके से इतने क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक देखो, अब ये क्वेश्चन है बच्चों एक, इस क्वेश्चन में ये एक रिंग पड़ी हुई है यहाँ दो, ठीक है, रिंग ए और ये रिंग बी, और एक रस्सी है जो यहां से पास होके इस रिंग से निकल के और यहां इस रिंग से बंधी हुई है। ये दो रॉड हैं जिनके अंदर ये चल रही है, स्मूथ रोड है और लाइट रिंग है। ये आपको बोला कि ये रिंग नीचे की तरफ, इसके अंदर से रस्सी खींच के आ रही है बच्चों, देखो ये वाली जो रस्सी है ये इसके अंदर से होके आ रही है रिंग के, ठीक है, मतलब ऐसे निकल के आ रही है ये रस्सी से, और ये स्पीड v से चलेगी तो ये ऊपर जाएगी। देखो सोचो, अगर ये रिंग पड़ी हो, ये रस्सी, ये पिलर है एक, तो ये मतलब रॉड है ये,
और इसमें रस्सी है और ये ऐसे पड़ी हुई है। तो जब इसे नीचे खींचोगे तो ये टाइट नहीं होगी बच्चों, जब इसे रिंग को नीचे लेके जाएंगे स्पीड v से तो ऊपर उठेगा नहीं ये। तो हमसे पूछा जा रहा है v2 बताओ, v1 दे रखा है और ये एंगल अल्फा दे रखा है। क्रोटो का क्वेश्चन है ये। तो देखो कैसे सोचें, तो देखो हमने क्या करा कि यार इसमें जो टेंशन होगी वो T, और ये मासलेस है तो यहाँ पे भी टेंशन T। अगर ये अल्फा है तो ये कितना होगा अल्फा, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क डन टेंशन की वजह से क्या होगा 0। तो देखो इस पे जो वर्क होगा बच्चों, इस पे जो पावर लिखेंगे हम, तो देखो क्या लिखी जाएगी, ये T ऊपर की तरफ वेलोसिटी नीचे इस वाले टेंशन की वजह से, तो माइनस TV1 है ना, ये T इधर और वेलोसिटी इधर इस वाले टेंशन की वजह से, तो प्लस TV cos अल्फा, TV1 इधर और T ये। लेकिन इस वाले पे T इधर और V2 इधर है देखो, तो प्लस TV2 cos अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। T 0 में चला गया, ठीक है। और देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है साइन में, नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा V1 cos अल्फा माइनस 1 इक्वल टू V2 cos अल्फा माइनस, है ना, ऐसे ना बच्चों। हाँ एक माइनस हटेगा तो V2 इक्वल टू आ जाएगा V1 1 माइनस cos अल्फा अपॉन cos अल्फा, मतलब ये माइनस हटेगा ना तो ये 1 माइनस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। तो इसको दो तरीके होते हैं, एक रिलेटिव वेलोसिटी होता है मेथड, एक ये है। सबसे बेस्ट यही है, रिलेटिव वेलोसिटी में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो मैं खुद प्रेफर नहीं करता रिलेटिव वेलोसिटी से करना ऐसे क्वेश्चन को। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, जैसे ये भी बड़ा पेट सा क्वेश्चन है, हर किताब में मिलेगा। ऐसे ही दो ब्लॉक रखें, ठीक है बच्चों, ये एंगल कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 60 डिग्री है, ठीक है, और ये 45 डिग्री। इसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको v1 इक्वल टू v1 ही दे रखी है, वैल्यू बाद में रखना, और ये v2 बतानी है, ठीक है बच्चों। देखो ये एंगल कितना होगा बच्चों, अगर ये 45 है 180 माइनस 45 है ना, यानी कि 135, और ये एंगल ऐसे देखो, ये टेंशन T पुली से पास हो रही है रस्सी, ये T, ठीक है। तो देखो जो हमने पढ़ा है अभी पावर का, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा पढ़ा है ना बच्चों, ठीक है। और मतलब इसका सम क्या होता है 0। तो देखो T और ये एंगल थीटा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में भी लिख सकते हो आप डिफरेंशिएट करके, फर्क नहीं पड़ता। तो T ये तो हो जाएगा T इंटू V2 cos थीटा, यानी कि cos 60 प्लस T इधर, ठीक है, और ये V, तो ये हो जाएगा T V1 cos 180 माइनस 45 यानी कि 135 डिग्री, है ना, इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। T से T गया, V2 इक्वल टू आ जाएगा V1 cos 135 डिग्री, ठीक है, अपॉन माइनस में, ठीक है, माइनस में cos 135 है तो माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस बन जाएगा ये, और cos 60, समझ में आया बच्चों, मतलब cos 135 माइनस में आएगी वैल्यू, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में V1 पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आ गया मेथड। अब देखो वैल्यूज खुद रखो। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे इसमें तो स्ट्रिंग की लेंथ का ही ऐसे यूज करा, कुछ होते हैं ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना, जैसे उनमें से एक क्वेश्चन ये बताता हूं मैं। हाँ, जैसे रोड की लेंथ इस्तेमाल करना, जैसे एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है और इसकी लेंथ है कोई कांस्टेंट, किसी टाइम ये एंगल थीटा है, तो इस एंड की स्पीड है v1, ठीक है। तो पूछा जा रहा है, ये दीवार के सहारे रखी हुई है बच्चों, मतलब जैसे दीवार है ऐसे सीढ़ी रखते हैं ना, बिल्कुल ऐसे, तो ये v1 भी स्पीड से जा रहा है, तो ये एंड कितनी स्पीड से आएगा, ठीक है। बहुत तरीके हैं बच्चों।
अब इसमें टेंशन वेंशन लिखना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसको ऐसे सोच लो। देखो इसमें 2 पॉइंट लो बच्चों, एक यहाँ पे लो B और एक यहाँ पे A, जो भी सिखाया था तरीका, ठीक है। मुझे बताओ बच्चों, ये थीटा है तो ये कितना होगा थीटा, तो इसमें इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा, V1 इधर है तो इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा V1 cos थीटा, और ये V2 है, ठीक है। और देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है तो ये कितना होगा थीटा, तो V2 का इधर कंपोनेंट कितना होगा V2 साइन थीटा। मानते बच्चों? तो इक्विलिब्रियम के लिए V1 cos थीटा इक्वल टू V2 साइन थीटा, ठीक है। होगा नहीं होगा, इक्विलिब्रियम नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ए बी के बीच में गैप नहीं बदल सकता ना, लेंथ फिक्स है, तो ए और बी की वेलोसिटी आपस में रिलेटिवली सेम नहीं रहनी चाहिए भाई, बदल ही नहीं सकती, लेंथ कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, V2 पूछा था ना, तो V2 आ जाएगा V1 cot थीटा, ठीक है, या V1 अपॉन tan थीटा, एक ही बात है। इस तरीके से बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे बुक्स में किया जाता है। देखो y, ये x, ये z, ठीक है। इसको भी बता देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू जेड स्क्वायर। आपको पता है z तो लेंथ है रस्सी की, है ना, इसको l मान लो, रस्सी नहीं सॉरी रॉड की। इसको 2 बार डिफरेंशिएट, एक बार डिफरेंशिएट करो, 2x dx बाई dt, ठीक है, 2y dy बाई dt, ठीक है, इक्वल टू 0, लेंथ का डिफरेंशिएशन 0। x dx बाई dt क्या होगा बच्चों बताओ, v1 नहीं होगा, प्लस y dy बाई dt माइनस v2 नहीं होगा सर, माइनस क्यों, क्योंकि y घट रहा है, ठीक है। तो v2 इक्वल टू x v1 बाय y, और v1 y बाई x क्या होता है बच्चों tan थीटा। सर ये तो tan आ गया, वो तो कोट था, तो भाई इसको ऊपर ले जाओ, कोट बन जाएगा, ठीक है। तो आ गया, एक तरीका ये भी है और एक तरीका वो टेंशन वाला भी है, तो इस्तेमाल कर ही रहे हो। देखो बच्चों और करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पे स्पीड बता देता है V2, ठीक है, मतलब जैसे इसका नाम A रख लिया, इसका B, और इसकी स्पीड V1, इसकी V2 और इसकी VC, इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो क्या तरीका है बच्चों, देखो क्या काम कर सकते हो, और एक्सेलेरेशन भी बोल सकता है, जैसे इसका एक्सेलेरेशन A2, इसका एक्सेलेरेशन A1 और इसका एक्सेलेरेशन अच्छा V3 लिखा है A3, इन्हीं में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या काम करो, ऐसे बॉक्स बना लिया मैंने, मुझे कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैं इसे बॉक्स बना लेता हूँ। तो ये टेंशन T, ये T, बताओ कल क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में तुम्हें, ये 2T बताया था ना, ये टेंशन 2T होता है। हमें पता है टोटल वर्क डन 0 होगा, ठीक है। तो देखो सिग्मा TI VI cos थीटा इक्वल टू 0, जैसे पढ़ा था, ठीक है। तो टेंशन देखो इसमें T इंटू V2, ठीक है, ऐसे लिख लिया, प्लस T इंटू V1, समझ रहे बच्चों। और इसमें क्या होगा, इसमें 2T पीछे की तरफ इंटू V3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो V1 प्लस V2 इक्वल टू 2V3, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अगर आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, तो देखो dV1 बाई dt प्लस dV2 बाई dt प्लस 2dV3 बाई dt, ऐसे कर दो तो ये क्या हो गया, A1 प्लस A2 2A3, रिलेशन आ गया ना इसमें, बोलो बच्चों, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन के अलावा कोई डायरेक्शन दे रखी है कॉपी में, मतलब क्वेश्चन में, जैसे मैंने तो ऊपर मान लिए सारे, अगर डायरेक्शन अपोजिट दे रखी है तो उसको माइनस में रखना है इस वैल्यू में, कहाँ गया वो, ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें माइनस में रखना। जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये आया कि एक पुली है, इसको 4 मीटर पर सेकंड से लेके जा रहे हैं, ठीक है, और ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रही है, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, तो देखो ये तो ठीक है हमारे अकॉर्डिंग, और ये नीचे जा रहा है,
तो इसकी स्पीड बतानी है तो देखो, तो ये v1 प्लस v2, तो ये हो जाएगा -10 प्लस v2 और 4, 2 इंटू 4, तो v2 8 प्लस 10 18 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन ये पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव का मतलब ऊपर की तरफ जाएगा इतनी वेलोसिटी से, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, अब थोड़े से एक्सेलरेशन के क्वेश्चन देखते हैं, मूवेबल पुली का कंसेप्ट। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये पहचानो कितनी मूवेबल पुली है। अब यहां लिख देता हूं मैं मूवेबल पुली, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। पहले बेसिक बुक्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कितनी पुली दिख रही है आपको? तो इस क्वेश्चन में आपको एक ये पुली और एक ये पुली, ठीक है। ये फिक्स्ड है और ये मूवेबल है। यहां क्वेश्चन ये है बच्चों, जैसे मैं इसका नाम रख लेता हूं M2, ठीक है, और M1 रख लेता हूं और इसका नाम M2, तो ये भी कांस्टेंट रिलेशन में ही आएगा, लेकिन एक्सेलेरेशन क्या है, डिफरेंट है यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम है हमारा एक्सेलेरेशन में रिलेशन फाइंड करना। हमसे पूछ रखा है कि एक्सेलेरेशन की वैल्यूज बताओ, तो पहले तो कांस्टेंट रिलेशन वाली इक्वेशन पता करते हैं। तो देखो क्या तरीका है, सबसे बढ़िया टेंशन, ये T, ये T, ये 2T, ठीक है, और इस तरीके से, कोई नई बात नहीं है इसमें। मान लो ये V2 से चल रहा है और ये V1 से, मान सकते हैं बच्चों, चाहे डिस्प्लेसमेंट में भी लिख सकते हो आप। तो इसकी क्या इक्वेशन लिखोगे, बोलो? हमने पढ़ा है ना, T इंटू वी कॉस थीटा इक्वल टू 0, सम ऑफ दिस वैल्यू, है ना, 0 है। तो देखो M1, ठीक है, 2T, आप डायरेक्ट एक्सेलेरेशन भी लिख सकते हो, लेकिन कई बार ना वेलोसिटी पूछ लेता है, एक्सेलेरेशन पूछ लेता है, तो वेलोसिटी से सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी बन जाएगी। तो 2T ऊपर की तरफ, वेलोसिटी नीचे, कितना एंगल हुआ 180, तो उस केस में -T भी हो जाएगा ना, प्लस T सेम डायरेक्शन में TV2, चाहे V1 था, इक्वल टू 0, ठीक है। तो V इक्वल टू कितना आ गया, 2V1, ठीक है। V2 इक्वल टू 2V1 आया। अगर मैं एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दूं, क्या होगा बच्चों, dV2 बाई dt, 2dV1/dt, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, A2, और ये क्या लिखा जाएगा, 2A1, A2 इक्वल टू 2A1। मतलब देखो, जैसे ये ऐसा हो क्यों रहा है, पहला क्वेश्चन ये है। देखो ये मूवेबल पुली है बच्चों, ये रोल करके नीचे आएगी, रोल करते हुए नीचे आएगी। तो मतलब अगर मान लो थोड़ी देर बाद ये यहाँ जाती है, तो M1 यहाँ पहुँच गया और M2 यहाँ, तो कितनी डिस्टेंस होगी, मान लो यहाँ से X2 चला, तो X2 यहाँ पे भी, ये दो लेंथ मिला के देखो, ये X1 और इधर से X1, ये टोटल लेंथ यहाँ से पास हुई ना, इधर से आई है ना, तो 2X1 इस X2 के बराबर होगा। सोचो भाई, ये जो लेंथ है X1, ये वाली और ये वाली, टोटल जो यहाँ पुली यहाँ पहुँच चुकी है ना, अब यहाँ पहुँच चुकी, तो ये लेंथ इसके बराबर नहीं होगी जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले से ऑलरेडी है ये लेंथ। तो ये X2 इसके बराबर, एक बार डिफरेंशिएट करना, एक दोबारा डिफरेंशिएट करना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वही बात मैंने यहाँ बताई है। तो इस तरीके से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन आई। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सॉल्व करो, इसकी वैल्यू बताओ, अच्छा इस क्वेश्चन को अब देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को तो याद ही कर लेते हैं। देखो इस केस में आपने देखा कि मूवेबल पुली का सेंटर फिक्स्ड है, सेंटर मूवेबल है, और उससे जो रस्सी पास हो रही है उसका एक एंड फिक्स है और दूसरा किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट से बंधा हुआ है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन a है, दैट इज A1, तो इसका कितना है, 2a। भाई देखो A1 को a लिखा, तो ये A2 कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया ना इसके। तो आज से याद कर लो, कंडीशन क्या है कि मूवेबल पुली का सेंटर a एक्सेलरेशन से बंधा है, तो ये दूसरा 2a से। देखो करते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कर देते हैं फटाफट, जैसे पहले यही कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे बनाया,
कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी, ये एम एम इक्वल ले लिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक्सेलेरेशन हमने ए, तो इसका 2a। कांस्टेंट रिलेशन पढ़ लिया हमने, समझ में आ गया। अब देखो वैल्यूज बतानी, अब तक रिलेशन बता रहे थे, वैल्यूज, तो ये तो एम जी, ये टी, ये टी, ये 2t और ये t, ठीक है। तो देखो m का FBD बनाते हैं, इस वाले का, इसका नाम b रख लेते हैं, या a अच्छा लगेगा, mg और ये 2t, एक्सेलेरेशन कितना a। क्या इक्वेशन बनेगी बच्चों, mg माइनस 2t इक्वल टू m इंटू a, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं, देखो इसका FBD t, समझ रहे बच्चों, और ये m और कितना एक्सेलेरेशन 2a, तो t इक्वल टू मास इंटू 2a, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमें चाहिए a की वैल्यू, तो देखो क्या करो, सॉल्व करना है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो बच्चों और जोड़ दो, फर्स्ट प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड, कैलकुलेशन देखते रहना, 2t से 2t कट गया, mg ma प्लस 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 4ma, ठीक है। और ये हो जाएगा a इक्वल टू g/5, समझ में आया, a इक्वल टू g/5, क्लियर है। तो a g/5 आ गया, और ये कितना हो जाएगा 2g/5, इसका एक्सेलेरेशन। टेंशन के लिए क्या करो, यहाँ रख दो किसी एक में, तो टेंशन आ गई, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा डिजाइन बदल देंगे, देखो ये एंगल थीटा, जैसे m टू m1, ठीक है। इस क्वेश्चन में बताना है, एक्सेलेरेशन बताना है हर एक मास का। पहले तो एक्सेलेरेशन में रिलेशन बताते हैं, ठीक है। इसको m1 लिखते हैं, इसको m2। तो देखो आंसर बिल्कुल सेम है वही, जैसे वेलोसिटी में रिलेशन पूछे, v1 है ये और ये v2 है मान लो, ठीक है। एक्सेलेरेशन में रिलेशन पूछे तो देखो ये t, ये t, ये t, ये 2t। अच्छा हम मान रहे हैं कि ये नीचे आ रहा है, अगर मान लो उल्टा हुआ, जब वैल्यूज रखेंगे ना, तो अगर गलत हुआ तो माइनस में आ जाएगा आंसर, तो इसका मतलब वो उल्टा जा रहा होगा, ठीक है। मतलब अपनी तरफ से मान रहे हैं कि इधर जा रहा है, तो देखो m1g, ठीक है। मतलब अभी तो पहले रिलेशन पता करते हैं v1 में, साथ में एक्सेलेरेशन में रिलेशन पता करते हैं, ठीक है, a1 a2 में। तो देखो ये नीचे जा रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ, तो माइनस 2t इंटू वी1, फिर t ऊपर है, वेलोसिटी भी ऊपर, तो t इंटू वी2 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा ये 2v1 इक्वल टू v2, आ गया रिलेशन। अगर एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दें तो ये आ गया, ठीक है, ये रिलेशन एक्सेलेरेशन में आ गया। अब ध्यान रखना, ये सेम वही नहीं हुआ जो पिछला क्वेश्चन था। कारण क्या है कि जो मूवेबल पुली पर रस्सी टिकी हुई है ना, उसका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा मूवेबल ऑब्जेक्ट से बंधा हुआ है, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, हाँ मतलब इसी क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। मान लो सॉल्व करने को आ जाए, थीटा ले लेते हैं 37 डिग्री, तो इसको कर देते हैं 3m, इसको m, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में पूछा कि वैल्यू बताओ भाई, सॉल्व करो। तो देखो इसका एक्सेलेरेशन हमने पढ़ लिया कि अगर a होता है तो इसका 2a होता है, ये वाली रिलेशन से यूज किया। ये तो रिलेशन है, वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। ये टेंशन t, 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 2t और वेट 3mg। आपको पता है इस केस में कितना होता है mg sin 37, ठीक है, होता है ना इंक्लाइंड प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल में इसमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तो इसकी FBD बनाते हैं 3mg, ये 2t, ये a। क्या इक्वेशन बनेगी बच्चों, 3mg माइनस 2t इक्वल टू, ये 3m है ना, तो 3m इंटू a, फर्स्ट इक्वेशन 3mg माइनस 2t इक्वल टू 3m इंटू a। अब इसका FBD देखो, m, ये t,
और ये एम जी साइन 37, इसकी इक्वेशन, इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ, तो t माइनस एम जी साइन 37 इक्वल टू एम इंटू 2a। समझ रहे बच्चों? ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, इसको जोड़ देते हैं, 3mg माइनस 2mg साइन 37, ऐसे लिखा, 2 दूनी 4, 4 3 7, 7m। ठीक है, समझ में आया बच्चों? भाई मैंने 2 मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया इसको, क्यों? क्योंकि t को एलिमिनेट करना है, 2 इंटू सेकेंड, जोड़ दो तो 2t कट जाएगा, 3mg माइनस mg साइन 37, mg साइन 37, हाँ तो 2 कहाँ से आया? अच्छा 2 मल्टीप्लाई किया था ना, और ये हो जाएगा 4 और 3 7। बच्चों कैलकुलेशन देखते रहना, 3mg माइनस 2mg साइन 37 होता है 3/5, ठीक है, इक्वल टू 7m, m कट गया, और ये हो जाएगा 5 से 15 माइनस 6g अपॉन 5 7a, ठीक है, ये हो जाएगा 9g बाय 7 पंजे 35, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक करो, स्टेप समझ में आ गया। अगर a नेगेटिव आता तो इसका मतलब था ये नीचे आ रहा होता, ये ऊपर जा रहा होता। ठीक है, देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, पहले ये बिल्कुल इनमें एक ही मूवेबल पुली है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन है, देखो कितनी मूवेबल पुली है इसमें भाई, एक है ना, और आज भी इसका एक एंड ऊपर बंधा हुआ है, ठीक है ना, और इसका है बच्चों ये दूसरा एंड इस मूवेबल ऑब्जेक्ट से बंधा है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे मान लो बच्चों, ये 3 kg है, ये 4 kg, ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? अब यहां क्वेश्चन ये है कि ये नीचे जाएगा या ये ऊपर, और एक्सेलेरेशन में रिलेशन। तो मैं इसका एक तरीका बता रहा हूं आपको ऐसे क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों सबको नीचे मान लो, ठीक है, जैसे मैंने इसको A1 माना, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ठीक है। अब सर ये तो सारे नीचे जाएंगे तो ऊपर कौन जाएगा? तो ये अगर जो माइनस में आएगा फाइनल आंसर वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो देखो ये t, ये t, ये t, ये t, ठीक है। पहले इनकी एक्सेलेरेशन, ओ ये 2t, पहले इनकी एक्सेलेरेशन में रिलेशन देखते हैं। तो ये नीचे जा रहा है, t ऊपर, तो t इंटू v2, मतलब वेलोसिटी में भी रिलेशन पूछ सकता है ना आपसे। तो t ऊपर, वेलोसिटी नीचे, तो माइनस t। इसमें देखो भाई हम कर रहे हैं t इंटू वी इक्वल टू 0, ठीक है, और 2t और a नीचे की तरफ, v1 इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस चला जाएगा, v2 प्लस 2v1 इक्वल टू 0। बताओ बच्चों, एक बार डिफ्रेंशिएशन करके क्या मिलेगा? टेम्परेचर, एक्सेलरेशन, तो a2 प्लस 2a1 इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? तो एक्सेलरेशन आ गया। अब इसको यहां लिख लेते हैं, a2 प्लस 2a1 इक्वल टू 0, ठीक है, लिख सकते हैं। देखो बच्चों, ये तो रिलेशन आ गई, वेलोसिटी में पूछे तो आ गई। अब वैल्यू सॉल्व करनी हो तो ये 4g और ये 3g, ठीक है बच्चों, 4g 3g। इसकी क्वेश्चन देखो, एपीडी देख लेते हैं पहले, 4g 2t नेट नीचे की तरफ a1, तो 4g माइनस 2t 4a1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। इसमें देखो 3g माइनस t इक्वल टू 3a2, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया बच्चों? ऐसे क्वेश्चन में पता क्या करना चाहिए हमेशा, t की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें रख देनी चाहिए, मतलब a1 a2 इसमें रख दो तो t आ जाएगा वहां से सॉल्व करके, सबसे अच्छा तरीका होता है। तो जैसे a1 यहां से कितना आएगा, पहले a2 बताता हूँ, a2 आएगा 3g माइनस t a2,
3g माइनस टी अपॉन 3 प्लस 2 a1 की जगह 4g माइनस 2t अपॉन 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 4g माइनस 2t अपॉन 4। ठीक है, अब देखो 3g माइनस टी अपॉन 3 प्लस 4g माइनस 2t अपॉन 2 इक्वल टू 0। एलसीएम लो, 2 तिया 6, 6g माइनस 2t प्लस ये एलसीएम जाएगा, ये 6, हाँ 3 4 जा 12g माइनस 6t इक्वल टू 0। भाई 0 में एलसीएम चला गया ये। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 12 और 6 18g माइनस 8t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू आ जाएगा 18g बाय 8 और 2 नम 18, 2 चौका 8, 9 बाय 4g। टेंशन आ गई। ठीक है, अब ये टेंशन हम इसमें रख देते हैं। कौन से वाले में, इस वाले में 4g माइनस 2, t की जगह 9 बाय 4 इंटू जी। ठीक है बच्चों, और इक्वल टू 4a1। समझ रहे हो, ये हो गया 16g माइनस 9 दूनी 18, 18g बाय 4a1। ये कितना हो गया बच्चों, 9 दूनी 18, 4 चौक 16 माइनस 4g बाय 4a1। तो a1 आ गया माइनस g बाय 4, a1 आ गया माइनस g बाय 4। समझ रहे हो बच्चों, इसका क्या मतलब है, माइनस का मतलब है कि जो 4 kg का मास है ना, इसका आंसर माइनस आने का मतलब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये a1 रखो इस इक्वेशन में रख दो चाहे, तो a2 प्लस 2a1, तो 2 इंटू माइनस g बाय 4 इक्वल टू 0। तो a2 आ जाएगा g बाई 2 प्लस, इसका लिए डाउनवर्ड ही जाएगा। ऐसा कैसे हो गया सर, 3 kg नीचे जा रहा है 4 kg ऊपर, कारण देखो ये पुली जो है ना, इस पुली से टी 2t हो गया टेंशन, तो डबल हो गया फोर्स। इस पे तो केवल t लग रहा है, इस पे डबल फोर्स, मास जबकि डबल नहीं हुआ है ना, तो ये ऊपर उठा देगा इसको और ये नीचे चला जाएगा। तो इसलिए हम जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ये कि सबको डाउनवर्ड मान लो। अगर आपने अपना हिसाब लगाया कि ये इधर जाएगा उधर जाएगा, हो सकता है गलत हो जाए, सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, बुक्स वाले सोल्व करते हैं अपने तरीके से, उन्हें आंसर पता होते हैं, वो सोल्व करते हैं कि कौन किधर जाएगा। आपको तो कुछ भी नहीं पता ना कौन कहाँ जा रहा है, तो या तो सबको डाउनवर्ड मानो या सबको अपवर्ड। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, ये पुली, इसमें मैं एक और पुली जोड़ देता हूँ जैसे पिछले पार्ट से, और ये m और ये 3m। ठीक है, ये 3m कर देते हैं, इसको m। ठीक है, वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, 1 kg 2 kg। अब देखो पहले तो इनके एक्सेलेरेशन में रिलेशन, तो इसका एक्सेलेरेशन मैंने नीचे मान लिया a1, इसका a2। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन t, ये t, ये t, ये 2t, ये 4t, ये भी 2t, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा ना। ऐसे दोनों को नीचे मान लिया। अब आपका क्वेश्चन होगा सर कौन ऊपर जाए कौन, हमें नहीं पता लगता ना, तो हम दोनों को नीचे मान लेते हैं, और ये हो जाएगा 3m, है ना। पहले ऐसे मानने की डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो पहले कांस्टेंट रिलेशन पता करते हैं। तो देखो माइनस टी इंटू v1, मान लो इनकी वेलोसिटी पूछी हो, भाई जरूरी नहीं कि एक्सेलेरेशन पूछे, वेलोसिटी पूछी हो, और माइनस टी v1, फिर माइनस 4t इंटू v2 इक्वल टू 0। तो v1 प्लस 4v2 इक्वल टू 0। एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा ना। तो एक्सेलेरेशन में रिलेशन आ गया, a1 प्लस 4a2। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब क्या करें, जैसे ये 3mg, ये mg, ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखेंगे 3mg माइनस 4t इक्वल टू 3m
इंटू A2, लैब BD बनाना है जरूर, 43 mg, ये A2 है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब देखो इसका BD बनाओ, कैलकुलेशन लेंदी है बच्चों, ये A1, तो mg माइनस T इक्वल टू MA1, ठीक है बच्चों। इसका FBD देखो, mg माइनस टी इक्वल टू MA1, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करें, तो हमने क्या काम किया, सेकंड में 4 मल्टीप्लाई किया, सेकंड इंटू 4 प्लस फर्स्ट, ठीक है, 40 से 40 कट जाएगा, 7 mg इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, ना 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 ऐसे मत करो, ना ना ऐसे ना करके क्या करते हैं बच्चों, इन इक्वेशन से 40 है ना, ये A1 A2 में वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो A1 की वैल्यू कितनी होगी, mg माइनस टी अपॉन m प्लस 4, A2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 3 mg माइनस 4t अपॉन 3m इक्वल टू 0, ठीक है। देखो बच्चों एलसीएम लेते हैं, यहाँ 3 का एलसीएम होगा 3 mg माइनस 3t प्लस ये हो जाएगा 12 mg माइनस 16t इक्वल टू 0, 15 mg माइनस 19t इक्वल टू 0, तो t आ गया 15 mg बाय 9t, ठीक है। कैलकुलेशन को देख लेना एक बार। अब t की वैल्यू किसी एक में रखते हैं, ठीक है, जैसे मैं इसमें रख देता हूं, तो 3 mg मतलब A2 कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 mg माइनस 4, t की वैल्यू हो गई 15 mg बाय 19, ठीक है, और इक्वल टू 3m A2। बच्चों माइनस आना चाहिए, बस उसी से पता लग जाएगा हमारी कैलकुलेशन सही है नहीं है। 19 3 जा 57 होता है ना, 57 mg 60 mg बाई 19 इक्वल टू 3m A2। देखो माइनस में आ रहा है, A2 आएगा यहाँ से बच्चे हो जाएगा 17 में 3 mg बाई 19 और 3 इधर से, तो 3 कट जाएगा g बाई 19, ठीक है, और किस में आएगा, माइनस में, तो यानी कि ये इतने एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी और वो नीचे आ जाएगा, वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, उसकी वैल्यू रख के देख लो, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा मतलब सबको डाउनवर्ड या सबको अपवर्ड, ठीक है। अभी तक इन क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि जो पुली है ना, मूवेबल पुली, उसका एक एंड तो फिक्स है, देख लो, और एक मूवेबल एंड से। पिछले 3 क्वेश्चन देख सकते हो आप, सब में यही कंसेप्ट था। अगर मूवेबल पुली के सारे एंड मूवेबल ऑब्जेक्ट से बंधे हो तो क्या करते हैं, तो देखो उस कैटेगरी के क्वेश्चन, जैसे देखो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं ये, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है ये, इसमें ये ऐसे बांध दिया और लगा देते हैं इसको डराने के लिए, जितनी रस्सी लगा सकते हैं लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ये ब्लॉक है, ठीक है। भाई इससे ज़्यादा डरावना तो क्वेश्चन क्या होगा। तो अब जैसे इसका मास है, मान लो इसका मास ले लेते हैं हम m, ठीक है, और इसका मास ले लेते हैं बच्चों, या इसका m ले लेते हैं, इसका 4m कर लेते हैं, ठीक है। इनके एक्सेलेरेशन में रिलेशन पूछ रहा है, तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे फिर कंफ्यूजन होता है, तो आप बिल्कुल दोनों को डाउनवर्ड मान लो, A1 इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो, ठीक है, डाउनवर्ड मान लिया। और टेंशन देखो, पहले कांस्टेंट रिलेशन A1 A2 में पता करते हैं, v भी हो सकता है, वेलोसिटी भी, कुछ मर्जी है तुम्हारी, t 2t, देखो ये t, ये 2t, और ये 4t, ये 4t, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ 2t, ये 4t, ये t, कितना फोर्स हो जाएगा 7t, और मान लो ये नीचे जा रहा है v2 से, मान लो ये v1 से जा रहा है, इस पे t, तो देखो
जा दोनों नीचे रहे तो पहले वाले का माइनस टी इंटू वी वन और इसका टी 2t और 4t माइनस 7t कितना v2 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहाँ से v1 प्लस 7v2 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा a1 प्लस 7a2 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इनमें ना जो रिलेशन मैं ऐसे कर लेता हूँ साइन में गड़बड़ हो जाती है, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो सबसे बेस्ट तरीका है ये। अब ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो सबसे बेस्ट बता रहा हूँ, लेकिन गलती नहीं होती इस मेथड में। अब जैसे ये 4mg, ठीक है, ये mg, समझाया बच्चों? यहाँ जो इक्वेशन लिखी जाएगी mg, ये t, ये a1, क्या इक्वेशन लिखी जाएगी इसकी? mg माइनस टी इक्वल टू ma1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे देखो, समझ में आया बच्चों? इसका एफबीडी बनाया mg और t, ये से ये हो जाएगा 4mg और ये कितना है 70, 7 इंटू टी, नॉट 70 है, और ये एक्सेलेरेशन कितना a2। तो इसकी इक्वेशन बनेगी 4mg माइनस 70 इक्वल टू 4m a2। ये इक्वेशन बी। सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो सबसे आसान तरीका जो बताया था आपको, a1 a2 की वैल्यूज में रख दो। तो a1 हो जाएगा mg माइनस टी अपॉन m प्लस a2 की वैल्यू यहाँ से इसमें रख दो 7, 4mg माइनस 7t अपॉन 4m, ठीक है, इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? अब देखो यहाँ 4 एलसीएम लेते हैं, 4mg माइनस 4t प्लस 7 चौक 28 28mg माइनस 79, 7 7 या 9 49t इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? 8 और 4 12, 32mg और ये 9 और 4 13, 53t। ठीक है, तो t इक्वल टू आ गया बच्चों यहाँ पे 32mg अपॉन 53। ये टेंशन आ गई। क्लियर है? इस टेंशन की वैल्यू अब आप क्या करोगे, किसी में एक में पुट कर दो। जैसे मुझे जो चेक करना है, मुझे ये लगता है कि ये ऊपर जाएगा तो इसका एक्सेलेरेशन नेगेटिव आना चाहिए a2, तो इसमें पुट कर दें 4mg माइनस 32mg बाय 53, है ना, इंटू 7। ठीक है, ऐसे ना, 4mg माइनस 7 इंटू 32mg इक्वल टू 4ma2। देख के ही पता लग रहा है यार आपको, ये बड़ी वैल्यू है ना, 210 के पास, हाँ ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो ये नेगेटिव आएगा a2। ठीक है, वैल्यू सॉल्व करो यार, इतनी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ मैं अब। तो ये नेगेटिव आएगा और जब इसमें रखोगे दूसरे वाले में t की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, ये नीचे जाएगा। ठीक है, चेक कर सकते हो। अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, जैसे कितनी पुली लगा दो इसमें, ऐसे बहुत क्वेश्चन है बच्चे इस टाइप के। ये वाला, इसमें क्वेश्चन में मास m1, ये m2 और ये m3, इनके एक्सेलेरेशन में रिलेशन बताना है। ठीक है, कि ये a1 से जा रहा है, a2 से जा रहा है और ये a3 से क्या रिलेशन होगी। ठीक है, फिर वैल्यू पता करनी है। ये ऑब्वियसली पक्की बातें सारे नीचे ही जाएंगे, चाहे कितना हल्का हो। ये स्मूथ सरफेस है तो बता रखा है मैंने ऐसे क्वेश्चन पिछले चैप्टर में, पिछली क्लासेस में, तो ये नीचे ही जाना है, कोई रोकने वाला नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। तो ये टेंशन, ये t, ये 2t, ये m3g। ठीक है, देखो बच्चों, पहले नहीं में एक्सेलेरेशन में रिलेशन, तो t इंटू उधर ही जा रहा है v1 प्लस t इंटू v2, लेकिन ये नीचे जा रहा है तो माइनस 2t इंटू v3, तो v1 प्लस v2 माइनस 2v3 इक्वल टू
0। और एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर दो तो a1 प्लस a2 प्लस 2a3 और माइनस 2a3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आ गई। अब तुम क्या करो, जैसे m1 की वैल्यू रख लो m, इसकी भी वैल्यू m रख लो, ठीक है, और इसकी भी m रख लो, और इसके लिए FBD की क्वेश्चन बनाओ और सॉल्व करके a1 a2 a3 की वैल्यू भी सॉल्व करके दिखाओ। कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बिल्कुल ऐसे भी जैसे वो कैटेगरी चल रही है कि कोई समझ में नहीं आ रहा ब्लॉक कौन कहाँ जा रहा है, ऐसा ही कुछ ये इस क्वेश्चन में है। देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये 1 kg 2 kg 3 kg, ठीक है। इनमें भी समझ में नहीं आ रहा कौन किधर जा रहा है, ठीक है। तो हमने सबके एक्सेलेरेशन नीचे मान लिए, a1 a2 a3, ठीक है। t, ये t, ये 2t, ये 2t, ठीक है। ऐसे मान सकते हैं बच्चों। अब देखो, अब ध्यान से देखो, पहले सबसे पहले इनके हम पता करने जा रहे हैं एक्सेलेरेशन में रिलेशन, ठीक है। तो मैं जैसे वेलोसिटी ले लूँ, पहले ये v1 लिख लूँ, v2 लिख लूँ, v3 लिख लूँ, ठीक है। तो एवरेज पावर, वर्चुअल पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो ये टेंशन ऊपर जा नीचे रहा है, तो 2t इंटू v1 माइनस 2t इंटू v1, 2t ऊपर v1 नीचे। इसमें देखो माइनस t है ना इंटू v2, देख लो बच्चों। इसमें भी ये माइनस t इंटू v3 इक्वल टू 0। तो ये सब समझ रहे हो बच्चों, सारे नेगेटिव में तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल टू 0। और एक बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन लिखे। अब मैं FBD बनाने जा रहा हूँ बच्चों। पहले 3 kg का, 3 kg किस, ये देखो 3g, ये t और ये a3, क्या इक्वेशन लिखी जाएगी, 3g माइनस t इक्वल टू 3a3, ठीक है। इधर देखो 2g, ये t, a2, ठीक है। 2g माइनस t इक्वल टू 2a2, ठीक है। अब इसके लिए लिखो 1 के लिए 1g और 2t ऊपर की तरफ है, नीचे जा रहा है a1 से, 1g माइनस t 2t इक्वल टू 1a1, ठीक है। a1 ही लिख देते हैं ऐसे, ये इक्वेशन है, ठीक है। ये 3 इक्वेशन है, देखो 4 अननोन है, a1 a2 a3 और t, 4 अननोन। 3 इक्वेशन तो आपने लॉज ऑफ मोशन से लिखी, चौथी कांस्टेंट रिलेशन की इक्वेशन आई, ठीक है। अब क्या करो, a1 a2 a3 की वैल्यूज में रख दो तो इजीली टेंशन सॉल्व हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो g माइनस 2t, थोड़ा इधर से लिखते हैं, जल्दी कैलकुलेशन होगी, g माइनस 2t प्लस a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू होगी 2g माइनस t अपॉन 2, ठीक है। भाई a2 की जगह हमने लिखा 2g माइनस t अपॉन 2 प्लस a3 की जगह 3g माइनस t अपॉन 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो ये 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, ठीक है। 6 माइनस 2t प्लस यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 2g माइनस t, और यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 2 इंटू 3g माइनस टी इक्वल टू 0। तो 12g माइनस 12 दूनी 24t प्लस 6t माइनस 3t प्लस 6g माइनस 2t इक्वल टू 0, ठीक है। देखो बच्चों, g 6g 12g 24g, ठीक है, माइनस
ये हो गया 3t 2t माइनस 24 5 29t इक्वल टू 0। 24 प्लस 5 ना, तो t आ गया बच्चों यहाँ से 24/29g। ठीक है, g ऊपर रहेगा, मतलब थोड़ा सही करके लिखता हूँ 24g/29। अब टेंशन आ गई। देखो अब जैसे a1 कैलकुलेट करना है तो a1 हो जाएगा g-2 t की वैल्यू 24g/29। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 29g माइनस 24 दूनी 48g/29। बच्चों ये आएगा 18 में से 9 गए 9 और 3 में से 2 गया 1, 19/29g। ठीक है, और ये नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ रहा है बच्चों। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि ये जो मास है ना ये ऊपर जा रहा है, तो माइनस हटा देंगे और अपवर्ड लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही A2 और A3 आएगा। A2 आएगा 17/29, आप करके देख लेना, और A3 आएगा 21/29। ठीक है बच्चों, 21/29। ये 3 आंसर आपके इस तरीके से आएंगे। ठीक है, ये डाउनवर्ड आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमें सब पता लगा कि भाई एक्सेलेरेशन में रिलेशन कैसे, ऐसे वेलोसिटी में भी रिलेशन पूछ सकता है तुमसे, तो रिलेटिव वेलोसिटी में तो आपने पहले ही लिख लिया था। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को जैसे अगर ऐसे ही क्वेश्चन मतलब इधर डाउनवर्ड में हो, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखे हो, ये देखो जैसे समझना इसको, ये ऐसे, ठीक है बच्चों, कुछ भी डराने के लिए कुछ भी बना लेते हैं ये ऐसे। ठीक है, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे ये 5 kg, थोड़ी हल्की वैल्यू लेते हैं यार, कैलकुलेशन करनी पड़ती है हम लोगों को ही, और इसको कर देते हैं 2 kg, है ना, ये 1 kg, और ये 10 न्यूटन ले लेते हैं। 10 भी ज़्यादा है, 4 न्यूटन लेते हैं। ठीक है, हल्की कैलकुलेशन के लिए। अब क्वेश्चन है कि बता भाई एक्सेलरेशन, तो क्या सिखाया था मैंने कि जब हमें समझ में नहीं आ रहा कौन किधर जाएगा तो सबको आगे मान लो। ठीक है, कोई रिलेटिवली पीछे जाएगा तो देखेंगे। तो मैं इसका एक्सेलरेशन, इसका नाम A रख लेते हैं, इसका B, इसका C। ठीक है, ये इसका A रख लेते हैं, और इनके मास भी ऐसे कर लेते हैं 3 kg, ये B और ये C। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन A3, इसका A1 और इसका A2। ठीक है, देखो बच्चों, टेंशन 2T। देखो आप जैसे इसमें एक्स्ट्रा फोर्स भी लग रहा है, फोर्स उसमें भी वेट लगता है वर्टिकल, तो एक्सटर्नल फोर्स से मतलब नहीं है वर्चुअल वर्क टेंशन का 0 होता है, तो टेंशन का ही 0 करेंगे। तो देखो जैसे T इंटू V1 है ना, जिधर जा रहा है उधर ही, प्लस T इंटू V2 माइनस 2T इंटू V3 है ना, वेलोसिटी मान लेते हैं, और ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस 2V3, ओ माइनस 2V3, और एक बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये आ गया। ठीक है, A1 A2 माइनस 2A3। तो इस तरीके से ये एक्सेलेरेशन में रिलेशन आ गई। ठीक है, अब देखो समझाया बच्चों, ये क्वेश्चंस आप करके आए, मतलब ये एक्सेलेरेशन में रिलेशन आई। अब हम क्या करते हैं बच्चों, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ये A2 है, तो A1 प्लस A2 माइनस 2A3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब इनके FBD बना देते हैं, T का मतलब 1 का A1, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, T इक्वल टू 1 A1, ऐसी 2 की 2 T और ये A2, तो T इक्वल टू 2A2। इसके लिए देखो 3 kg के लिए फोर्स इधर है 4 न्यूटन, 2T पीछे, A3 ऐसे, 4 माइनस 2T इक्वल टू 3A3। ठीक है, क्या सिखा रहा हूँ मैं तरीका हमेशा, सबसे पहले A1 A2 A3 की वैल्यू यहाँ रख दो, टेंशन आ जाएगी, टेंशन सॉल्व करते A1 A2 A3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो सारे पॉजिटिव आने चाहिए आपके।
तो इस तरीके से अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे ये पुली है, ठीक है, और ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ये m और ये 2m, ठीक है, और जिस पॉइंट से ये बंधा हुआ है इसको एक्सेलेरेशन a नोट से ऊपर लेके जा रहे हैं हम, ठीक है, a नोट एक्सेलेरेशन से। अब आपको इसका नाम a है, इसका नाम b है, इनके एक्सेलेरेशन बताने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो देखो बच्चों, मतलब इसको ऐसे आप ट्रॉली भी मान सकते हो कि ट्रॉली को लेके जा रहे हैं, कुछ भी ऐसे। तो दो तरीके से होता है क्वेश्चन, सीडो फोर्स से होता है और इस जो आज मैं मेथड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सीडो फोर्स से मेथड आज नहीं सिखा रहा हूँ, आज तो यही जो हम कांस्टेंट रिलेशन है। तो मैंने क्या माना कि यार इसके अब सीडो फोर्स देखते हैं तो फ्रेम व्रेम देखते हैं, हमें नहीं पता आज फ्रेम क्या है। हमने सोचा कि यार इसको भी नीचे मान लेते हैं A2 और ये A1, ठीक है। और देखो जैसे टेंशन T ये T, तो जिस पॉइंट का एक्सेलेरेशन दे रखा होता है ना, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है, और यहाँ पे टेंशन कितनी लगेगी 2T, और ये A0 ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो बच्चों, ये नीचे जा रहे हैं, टेंशन ऊपर है ना, तो ये हो जाएगा T इंटू A1 माइनस TA1, है ना। ये T, अब तो डायरेक्ट V वेलोसिटी के बजाय यही लिख लो यार, तो T है ना इंटू A2, और इसमें ये ऊपर जा रहा है, टेंशन नीचे, माइनस 2T इंटू A0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 2A0 इक्वल टू 0, ठीक है। A1 प्लस A2 प्लस 2A0 इक्वल टू 0, समझा बच्चे। भाई ये ऊपर जा रहा है, टेंशन नीचे, ठीक है। ये पहली इक्वेशन। अब इनके FBD बनाते हैं, mg 2mg, ठीक है। तो देखो अगर आप इसका FBD बनाते हैं m का, तो mg भाई, और ये टेंशन T, इक्वेशन नीचे की तरफ A1, तो mg माइनस T इक्वल टू ma1, ठीक है, ऐसे मान सकते हो। फिर इसका देखते हैं 2m का, 2mg इंटू T, नीचे की तरफ A2, 2mg माइनस T इक्वल टू 2m इंटू A2। क्लियर है बच्चों, ये 2m है। ये A1 A2 की वैल्यू यहाँ रखो, ठीक है बच्चों। A1 कितना हो जाएगा, mg माइनस T अपॉन m, इसमें रख रहे हैं दोनों वैल्यू, ठीक है, A1 A2 की। A2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2mg माइनस T अपॉन ये 2m, ठीक है, प्लस 2A0 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो ध्यान से सोचना, यहाँ क्या एलसीएम ले बच्चों, 2m जाएगा ना एलसीएम, यहाँ 2 कर देता है, 2mg माइनस 2t प्लस 2mg माइनस t प्लस 4m A0। देखो 2m मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो 2m 4m A0 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ गया इतना। 2m कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4m, तो 4mg माइनस 3t, ठीक है, प्लस 4m A0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3t इक्वल टू 4m g प्लस A0, है ना, ऐसे आ गया ना, और t इक्वल टू आ जाएगा 4m अपॉन 3 g प्लस A0। अगर मैं चेक करूं, वेरीफाई कर लेता हूं मैं एक फॉर्मूले से, 2m1 m2 g, आप भी देख सीख जाओगे इसको, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, g प्लस A0। तो ये m 2m 4m m प्लस 2m 3, देखो बच्चों सही आ गया ये टेंशन, ठीक है। इसको वेरीफाई किया मैंने, अगली क्लास में आप ये भी सीख जाओगे, सूडो फोर्स से मैंने वेरीफाई किया। टेंशन आ गई। अब टेंशन की वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है, इसमें रख दो। अगर A1 पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब नीचे जाएगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर जाएगा। क्लियर है, कर लोगे इतना काम। T की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, mg माइनस T कर देता हूँ बच्चों में,
कई बार ऐसे होता है बच्चे, सर सारे तो खुद अपने आप ही सॉल्व हमें दे दिया आपने। लो ma1 ऐसे हमने इसे सॉल्व किया, देखो ये आ गया -3m, ओ हाँ 3mg -4mg और -4m A0/3 ma1, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चों, ये a1 आ गया 4m -m -mg -4m A0/3, ठीक है, नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब a1 किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। क्लियर है बच्चों। ऐसी a2 कैलकुलेट कर लो। तो ये इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन, अब इसी को लिफ्ट बना के ऐसे खींच रहा होता है एक्सेलेरेशन से, कई बार बोला होता है कि इसी को A0 एक्सेलेरेशन से लेके जा रहा है। क्लियर है। तो देखो जो सारे क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन ये ड्रॉ करे, इनके आंसर लिखे हैं। जैसे यहाँ पे m1 m2 है, ये मासलेस पुली है और एक्सेलेरेशन पूछा है a1 a2 का, तो आंसर आएगा a1 a2 g। आप सॉल्व करोगे। ऐसे ही यहाँ देखो ये मास है और ये m1 m2, तो इसकी वैल्यू पूछिए इसके एक्सेलेरेशन की, तो आंसर सॉल्व करके आएगा ये। तो चेक करो आप, यहाँ इस क्वेश्चन में ये मास है पुली के पास, ठीक है, ऑब्जेक्ट में बांध के मास बांध दिए। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि टेंशन सेम लेनी है हर रस्सी में, ठीक है। और a1 का एक्सेलेरेशन पूछा है, तो a ऑब्जेक्ट का हर एक का मास 1 kg है, तो g/3 आएगा अपवर्ड। तो आप ये करेंगे, ठीक है। तो अब तक की जितनी मैंने कांस्टेंट रिलेशन बताई आपको, मेरे हिसाब से सारे आपके कवर हो जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक्स में। अब एक पर्टिकुलर देखो, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहां ये स्ट्रिंग का टेंशन वेंशन काम नहीं आती, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ये ना एक रॉड है बच्चों, यहाँ ध्यान से देखना, ये रॉड है, ठीक है। इसका मास m0 है और इसका मास m है, ठीक है। और ये रोडो का क्वेश्चन है बच्चे, और काफ़ी मतलब बेसिक्स का क्वेश्चन, और एकदम कांस्टेंट पे भी रिलेशन पे बेस्ड है ये एंगल थीटा। तो ये रोड ना नीचे की तरफ पुश करेगी इसको, ठीक है, और ये धर जाएगा, ठीक है। तो देखो ये है कैसे, मतलब इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये कुछ ऐसे है, ये वाली रोड ना लेफ्ट राइट नहीं जा सकती, मतलब दो सपोर्ट के बीच में ऐसे, तो नीचे जा सकती है बस। मतलब इसको ऐसे छोड़े तो ये नीचे जा रही है और नीचे पुश कर रही है वेज को, तो वेज इधर जाएगी, ठीक है। हमसे इनके एक्सेलेरेशन पूछे हैं, ये कितने एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा होगा, ये किधर। अगर मान लो रिलेशन पूछे तो भी, और मास दे दिया तो वैल्यू भी बता सकते हैं। वेलोसिटी में रिलेशन पूछ सकता है, मान लो इसका हमने एक्सेलेरेशन लिया a1, इसका a2, वेलोसिटी v1, इसकी v2, मतलब किसी में भी रिलेशन पूछे। तो बच्चों यहाँ देखो टेंशन वो वर्चुअल वर्क वाला कंसेप्ट नहीं है। क्या करना है, ज्योमेट्री देखो, ये y ये x। जब ये चलेगा तो वक्त के साथ अगर आप इसका फोटो बनाते जाओ डायग्राम, तो ऐसा कुछ होगा, रोड यहाँ आ जाएगी, होगा नहीं, ये पुश करता जाएगा ये, तो रोड तो लेफ्ट राइट नहीं चल रही है, वर्टिकल में चल रही है, और वेज क्या चल रही है, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो बिल्कुल इसी बात को यहाँ हमें समझना है। देखो जैसे ये y में और ये x में, ठीक है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा y/x में, तो y इक्वल टू कितना आ गया, x tan थीटा, ठीक है बच्चों। एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx और सॉरी dy/dt, और ये tan थीटा सेम रहेगा dx/dt। क्या हो जाएगा बच्चे, dy/dt क्या होगा a1, और dx/dt क्या होगा, जिससे ये सॉरी v1 और ये v2 tan थीटा। मानते हो, ठीक है। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, a1 इक्वल टू a2 tan थीटा, ठीक है, a1 इक्वल टू a2 tan थीटा। क्लियर। अब देखो एक्सेलरेशन में रिलेशन आ गई। अब हमसे पूछा जा रहा है वैल्यू बताओ, तो वेलोसिटी हटा देते हैं, ये तो हो गया खत्म। अब वैल्यू बताओ, तो भाई फिर एफबीडी की जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा नहीं 90 डिग्री पे, और एक इसका वेट होगा अपना m0g, एक यहाँ सपोर्ट लगेंगे, तो ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब लेफ्ट राइट के सपोर्ट कट जाएंगे, फ्रिक्शन रिएक्शन दे नहीं रखा है तो उसको भूल जाओ, स्मूथ है सरफेस। एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा n डैश, और एक इसका वेट, ठीक है। देखो बच्चों
ये अगर n है, ये थीटा है, तो ये थीटा होगा और ये थीटा होगा। ठीक है, तो देखो रॉड का FBD बनाओ, रॉड का, तो m0g और इसका n इधर है, ये थीटा, तो ऊपर की तरफ कितना होगा n cos थीटा। सर ऊपर की तरफ ही क्यों देख रहे हो भाई, क्योंकि वर्टिकल में ही तो चल रहा है और एक्सेलेरेशन कितना है a1, तो क्या इक्वेशन लिखेंगे इसकी, m0g माइनस n cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू m0 a1। समझते बच्चों। अब ऐसी FBD बनाओ वेज का, तो वेज पे n इधर लग रहा है और ये थीटा है, तो n साइन थीटा इधर, n डैश इधर, mg ऐसे, तो n साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा बताओ, ये एक्सेलेरेशन a2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n साइन थीटा, है ना, विल प्रोवाइड m इंटू a2। ठीक है, इधर की तरफ जाएगा, वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं लिखनी होगी। अब जब n साइन थीटा इक्वल टू m a2, ठीक है बच्चों। अब क्या काम करो, जैसे पहले कर रहे थे, a1 a2 की वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है, और यहां से नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लेना। फिर आपका ये आंसर जो आएगा, जो एक्सेलेरेशन आएगा, जैसे a1 आएगा, वो आएगा g अपॉन 1 प्लस ईटा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैलकुलेशन आप करो, बहुत बड़ी वीडियो हो गई आज ये। ठीक है, ऐसे आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे अब। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसी रोड का ये वेज का कैलकुलेट कर सकते हो। ये मैंने आपको रोड का बताया एक्सेलेरेशन। तो बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही था। अभी बहुत सारे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, लेकिन कैटेगरी सारी बता दी। जैसे इसकी बजाय ऐसे की बजाय ये ऐसे गिर रही हो किसी सपोर्ट से, ठीक है, ऐसे ये नीचे की तरफ ऐसे गिर रहा हो और ये आगे जा रहा हो, इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी बजाय ये ऐसे गिर रही हो रॉड, ये तो पहले जैसा ही होगा। तो ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हो, किताब मिल जाएंगे। अब कुछ एक कैटेगरी के क्वेश्चन रह जाते हैं, जैसे इसमें कांस्टेंट रिलेशन में आपने बुक्स में देखोगे कि जैसे यहाँ पुली है, ठीक है, और यहाँ एक वेट रखा है इसके ऊपर, और ये फिर यहाँ पुली से पास हुआ। ठीक है बच्चों, रस्सी फिर यहाँ से पास हुई, फिर इससे बांधी, ऐसे कितनी पुली लगा सकते हैं, ऐसे ये ब्लॉक बना देते हैं। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन स्यूडो फोर्स से बहुत ईजी होते हैं। तो ये स्यूडो फोर्स वाली क्लास में हम करेंगे, और अगली ही क्लास स्यूडो फोर्स की क्लास है, तो ये इस कैटेगरी के क्वेश्चन वहाँ देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज आपको कांस्टेंट रिलेशन के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।